शास्त्र का स्वाध्याय जो है यहाँ यूएई में पूरी पूर्णता की ओर है और अभी छठी ढाल चल रही है जिस पर चर्चा चल रही है अरहंत और सिद्धों के स्वरूप की। कल हमने अरहंतों के स्वरूप के बारे में अरहंतों की चर्चा करके सिद्धों के स्वरूप के बारे में पद पढ़ा था। 12वां वाला पद था, पढ़ते हैं पहले फिर अपन आगे बढ़ते हैं उसको। पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भूबसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबलसे संसार खार अपार पारावार तरिति रही गए अविकार अचल रूप सुचिचे द्रूप अविनाशी भय निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये रही है अनंता नंत काल यथा तथा शिव परिणय धनी धन्य है जे जीवन भव पाय यह कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। ये दोनों पद हमारे सिद्ध महात्माओं के लिए हैं। निकल परमात्मा, सिद्धों को हम क्या बोलते हैं? निकल परमात्मा। जब अपनी चर्चा चली थी आत्मा कितनी तरह की है, दौलत राम जी ने ही इस ग्रंथ में बताया कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्म, है ना। बहिरात्म, अंतर आत्म, परमात्म जीव त्रिधा है ना। जो तीन तरह का जीव है, बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना। सो अभी हमारी चर्चा छठी ढाल में किसकी चल रही है? परमात्माओं की। इससे पहले दौलत राम जी ने बहिरात्माओं से लेकर के मध्यम अंतरात्माओं की भी बात की, अंतरात्माओं की बात की और फिर अब परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो तीनों आत्मा का वर्णन भी इस छह डाला जी ग्रंथ में है। अगर कोई पूछे कि छह डाला जी ग्रंथ में किसकी कथा है ना, ये स्टोरी है ना। छह डाला ग्रंथ क्या है? स्टोरी है कि नहीं है? सो ये एक स्टोरी है। आप कहेंगे कि इसमें तो कोई स्टोरी नहीं है, हमने तो कहीं कि ना तो राजा देखा है ना। स्टोरी में हम क्या करते हैं? एक था राजा एक थी रानी। तो यहाँ तो ना तो राजा है ना रानी है, तो फिर स्टोरी कैसे बनी? तो कह रहे यहाँ भी राजा और रानी है। कौन है? तो दौलत राम जी ने पहले लिखा, तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा, है ना। ये जीव राजा है यहाँ पर, है ना। यहाँ इस ग्रंथ में राजा कौन है? तो कह रहे जीव राजा है और चेतना उसकी रानी है। सो जीव राजा है, चेतना उसकी रानी है। सो दोनों ही एक में एक है, तो लेकिन हमने उसको उस वे में बनाया है। तो जीव राजा की कहानी यहाँ पर कही जा रही है। ये छह डाला की जो कहानी है वो किसकी है? तो कह रहे हैं कि किसी जीव राजा की होगी, हमारी थोड़ी है, हमारी और आपकी तो है ही नहीं। तो कह रहे हैं हर एक जीव की है जो इस संसार में भटक रहा है, घूम रहा है। हर जीव की कहानी है ये, जो दौलत राम जी ने अपने जुबानी, है ना, जीव की कहानी दौलत राम जी की जुबानी छह ढाला के माध्यम से उन्होंने बताई है। और इसमें अभी जो चर्चा चल रही है छठी ढाल में वो है परमात्माओं की। और परमात्माओं के दो भेद किए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। शब्द से ही समझ में आता है, जिसके कल है, विथ कल इज अ सकल, विदाउट कल इज अ निकल, है ना। सो कल का मतलब यहाँ पर कल टुमारो वाला कल नहीं है। कल मतलब है यहाँ शरीर। तो शरीर सहित आत्मा वो है सकल परमात्मा, शरीर रहित आत्मा वो है निकल परमात्मा। तो अरहंत और सिद्धों में फिर सकल परमात्मा कौन हुआ? तो अरहंत और सिद्धों में अरहंत भगवान जो हैं उनके परम औदारिक शरीर होने के कारण से वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। उनके परम औदारिक शरीर है ना, वो भी हमने पढ़ा। नवद्वार भय घिनकारी, हमारे नवद्वारों से मल मूत्रादिक वो होते हैं, लेकिन जब परम औदारिक शरीर हो जाता है तो वे नवद्वार भी बंद हो जाते हैं। और इस तरह से उनका, हमारा सामान्य औदारिक शरीर है, उनका चार घाती के अभाव पूर्वक परम औदारिक शरीर प्रकट होता है। तो जिनके परम औदारिक शरीर है वो सकल परमात्मा, जिनके चार घाती कर्मों का क्षय हुआ है वे सकल परमात्मा, जिनके चार अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं वे जो है सकल परमात्मा कहलाते हैं।
और उन्हें हम अरहंत बोलते हैं। उन्हें हम नमोकार मंत्र में सबसे पहला स्थान देते हैं, नमो अरिहंताणम, और उन्हीं की हम पूजा वंदना स्तुति आदि करते हैं। अरहंतों की पूजा करते हैं ना। अरहंतों की पूजा का उद्देश्य क्या है कि अरहंतों की पूजा का उद्देश्य धन वैभव सामग्री ये सब कुछ मिले, कि अरहंतों की पूजा का उद्देश्य अरहंत बनना है, कि हम भगवान की पूजा करें। तो क्यों करें? कि भगवान बनने के लिए करें कि खाली भक्त बने रहें इसके लिए करें? किसके लिए करें? हम पूजा क्यों करते हैं कि हे भगवान, हम आपको देख करके आपके जैसे बनने का भाव अंतर में आए बार बार, इसलिए भगवान की पूजा अर्चना स्तुति आदि की जाती है ना। तो आप देखिए भक्तामर जी में भी जितने पद हैं सब में जो है भगवान के गुणों की स्तुति की गई है, कि भगवान में कैसे कैसे गुण हैं, आदिनाथ भगवान में क्या क्या गुण हैं, उनकी चर्चा वहां की गई है। और उत्कृष्टता से अगर देखा जाए तो अरहंतों की स्तुति भाव सहित जो स्तुति करता है, नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना। जो जान दी अरहत्तम दवत्त गुणत पज्जयत तेहिम सो जान दी अप्पाणम। तो इस तरह से आता है, शास्त्र की ये बात है कह रहे कि जो भगवान अरहंत भगवान को द्रव्य पने गुण पने भाव पने जानता है, उनके स्वरूप को अपने स्वरूप में देखता है, तो वह नियम से सम्यक दर्शन लेता है। और भी पूजन की बहुत पंक्तियों में जो है बात आती है कि अरहंतों के दर्शन से जो है पावन ये आता ना पावन भय, वो एक और पूजन की पंक्ति आती है, अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन जब हम अभिषेक पाठ वगैरह बोलते हैं तब भी ये यूज करते हैं। तब हम अरहंतों की स्तुति गा करके कहते हैं कि हे आप जो है पतित पावन हैं और आपके दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए हम सबका जब हम जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। जिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद उससे पहले ही हम जो है 3 शब्द भी बोलते हैं। जनरली बच्चों को जब देव दर्शन की विधि सिखाई जाती है तो वहां बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम 3 वचन लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं भगवान से कि हे भगवान, अब जो मेरा ये घर का तामझाम है वो सब यहाँ से निस्सही, सारे सांसारिक कामों से निवृत्ति है ना मोबाइल, ना फोन, ना व्हाट्सएप, ना जीमेल, ना ईमेल छोड़ करके हे आदिनाथ प्रभु या हे 2400 तीर्थंकर आपके द्वारे आया हूं। ठीक है, तो इसलिए 3 बार निस्सही 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 बोलते हैं कि सर्व सांसारिक कार्यों से निवृत्ति, सर्व सांसारिक कार्यों से निवृत्ति। 3 संख्या जो है वो बहुवचन की सूचक है ना। जनरली हिंदी में 2 से ऊपर हो जाता है तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन संस्कृत में जो है 2 के लिए द्विवचन होता है और 3 से ऊपर जितनी भी संख्या होती है वो बहुवचन कहलाती है। सो आप नमोकार मंत्र 3 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 18 बार पढ़ो, ये सारे बहुवचन के सूचक हैं। 3 बार पढ़ो और 18 बार पढ़ो, बात एक ही है। इसलिए और फिर साथ में क्या है, अगर भाव सहित पढ़ते हैं बहुवचन के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुवचन हो जाएगा। 3 से ऊपर की संख्या सारी बहुवचन। सो इस तरह से हमारे यहाँ विधान है कि हम 9 बार पढ़ते हैं। अन्य मतादिक में है 12 बार भी पढ़ने का नियम है, कहीं 15-18 बार पढ़ते हैं। जितना पढ़े उतनी अच्छी बात है, जितनी बार पढ़े उतनी बार अच्छा है। 108 बार अगर पढ़े तो और अच्छा है, अगर उसके हम माला जपे नमोकार मंत्र की। लेकिन नमोकार मंत्र का जाप करने के साथ साथ 5 परमेष्टियों का स्वरूप ख्याल रहे, उनकी भाव वासना रहे कि हमारे 5 परमेष्टि ऐसे हैं, बिना परिग्रह के हैं, 2400 परिग्रह रहित जी है ना, 24 परिग्रह से रहित हैं, एक भी लेश मात्र कोई वो परिग्रह नहीं है, ऐसे हमारे पंच प्रभु हैं। इस तरह की भाव वासना पूर्वक अगर हम भाव से वंदना करते हैं, भाव से माला जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, तो नियम से सम्यक दर्शन का फल मिलता ही मिलता है। देव के दर्शन करें, क्योंकि देव दर्शनम सम्यक दर्शनम कहा गया है ना। देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो देव को देखो और आत्मा का ज्ञान नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम तीर्थंकर को देखते हैं तो उनके स्वरूप को देख के क्या ख्याल आता है कि छत्र चवर दिखाई देते हैं, कि भामंडल दिखाई देता है, कि वो सिंहासन अच्छे रत्नों से जड़ित है वो दिखाई देता है। किसके दर्शन करते हैं?
लोग जाते हैं तो वही देखते रहते हैं, है ना। मंदिर के बाहर सब सारी चीजें देखते रहते हैं, और कौन क्या आया है इसके बारे में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी सौम्य मुद्रा नहीं देखते हैं, उनकी नासाग्र दृष्टि नहीं देखते हैं। उनकी नासाग्र दृष्टि, अरहंत प्रभु की नासाग्र दृष्टि ही ये बताती है कि अंतर में देखने से सुख की प्राप्ति होगी, है ना। सुख जो है वो तुम्हारे ही अंदर है। ये वो प्रतिमूर्ति जो है, मूर्ति जो है वो कैसी है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो दिखा रही है कि मैं सुखी तब हुआ जब मैंने अपने स्वरूप को जाना। ऐसे ही वो बार बार ये कह रही है कि तुम जब अपने स्वरूप को जानोगे तो ही सुखी होगे, उसके बिना सुखी नहीं हो सकता। कोई भी त्रिकाल में जितने हो चुके हैं, जो हो रहे हैं और जो होंगे, वे सभी अपने स्वरूप की स्वरूपाचरण चारित्र से सुखी हुए हैं। कोई भी जो है, कोई कहे कि स्वरूपाचरण चारित्र अब इस पंचम काल में कहाँ होगा, कैसे होगा, कोई शॉर्टकट, कोई और रास्ता बता दो जिससे मोक्ष जाना आसान हो जाए। पंचम काल में नहीं जा पाएंगे, चलो किसी और काल में चले जाएंगे, कोई और सस्ता साधन जिससे आराम से हो जाए। कह रहे कि मोक्ष मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है, मोक्ष होगा तो उसी विधि से होगा। जितने जीवों को हुआ है उनको भी उसी विधि से हुआ है, उसी विधि से सबको होगा आगे और हो रहा है ना। विधि एक ही है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि कोई अलग अलग रास्ते हों कि जिससे जाया जा सकते। कोई कहे कि मैं मुनि नहीं बनूं, बिना मुनि के मोक्ष हो सकता है कि नहीं, बिना परिग्रह छोड़े धर्म हो सकता है कि नहीं, बिना आत्मा को जाने धर्म हो सकता है कि नहीं। कि आत्मा को क्यों जानना पड़े, आप बार बार आत्मा आत्मा गाते हैं, तो आत्मा को नहीं जाने, अपने को नहीं जाने और कोई ऐसी चीज बता दो जिससे धर्म हो जाए। तो देखिए श्रावक दो ही धर्म बताए ना, दौलतराम जी ने भी दो धर्म बताए, एक तो श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म, दो धर्म बताए। तो हम श्रावक हैं तो हम भी धर्म कर सकते हैं, हम अपने इस स्थिति में रह करके भी धर्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो कह रहे कि परिग्रह के साथ रह करके भी, सांसारिक भोगों सामग्रियों के साथ रह करके भी, जब बार बार चिंतन आत्म तत्व का करें, तत्व का चिंतन बार बार करें, तो अंतर में जो है भोगों के प्रति आसक्ति की जो बेड़ियां हैं वो निर्मूल होती हैं, और धीरे धीरे जो है स्टेज जो है बढ़ती है, तो फिर महाव्रताधिक जीव ग्रहण करता है। प्रयास से ही होता है ना। देखिए अब गृहस्थ अवस्था में जीव प्रयास करता है, धर्म तो करता ही है, साथ में धर्म तो हो ही रहा है, अणुव्रत पालन कर रहा है, 11 प्रतिमाएं धारण कर रहा है, व्रत उपवास आदि कर रहा है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे षट आवश्यक कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। तो श्रावक धर्म जो है वो प्रैक्टिस का एक साधन है। ये मान के चलिए कि यहाँ हम अभ्यास करते हैं, यहाँ अभ्यास करेंगे तब जाकर के वहां पर निरतिचार पालन कर पाएंगे। तो गृहस्थ अवस्था में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे व्रताधिक धारण करने की और गृहस्थ के आचरण के अनुकूल रहने की। अभी तो पहले हमें यही नहीं पता है कि हमें जो है हम गृहस्थ हैं कि नहीं है, श्रावक हैं कि नहीं है। देखिए श्रावक शब्द में भी जो 3 शब्द है ना, 3 अक्षर मिले, श्रावक, श्रा मतलब श्रद्धावान, व मतलब विवेकवान और क मतलब क्रियावान। सो श्रावक मतलब वो श्रावक है जो श्रद्धावान है। अब श्रद्धा मतलब किसकी श्रद्धा करे, घर बार वालों की श्रद्धा करे नहीं, कहेंगे श्रद्धा मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी अगाढ़ श्रद्धा है वो श्रद्धावान श्रावक कहलाएगा। फिर विवेक, विवेक भी होना बहुत जरूरी है ना। विवेक का मतलब है कि वितरागी देव ही सच्चे और अच्छे हैं, और कोई देव सच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं। जगत में तो हरि हरादय नायकेशु, भक्तामर में आता है ना कि मैंने हरि हरादय नायकेशु सबको देखा, लेकिन जो आप में गुण है वो और कहीं नहीं है। और स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान नान्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। हे आदिनाथ भगवान, स्त्रियां तो 100 पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन एक आप ही ऐसे हैं जिनको जन्म देने वाली माँ भी एक ही है ना। तो ऐसे परमाणु भी इतने ही थे, ये भी आया है ना। आप देखिए मानतुंग आचार्य ने लिखा कि पूरी सृष्टि में हे आदिनाथ प्रभु जितने परमाणु थे उत्कृष्ट वाले वो सब आपके शरीर में खचित हो गए, और कहीं ऐसे परमाणु है ही नहीं। इस तरह की चर्चा भी इस तरह से भाव से भक्ति पूर्वक जो है उन्होंने भक्तामर जी ग्रंथ का रचना की है अरहंतों की, क्योंकि बात चल रही अरहंत और सिद्धों की। हमें जो है ये दो ही हमारे लिए उपयोगी हैं, साक्षात हमारे लिए सम्यक दर्शन के कारण है, गुरु तो है ही। क्योंकि देखिए ये दो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, परम सुख को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए ये हमारे आदर्श हैं।
है ना। ये परम आदर्श भी बोल सकते हैं हम कि ये हमारे परम आदर्श हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वे अभी चल रहे हैं। वे भी पहुंचेंगे, लेकिन वे चल रहे हैं और अरहंत और सिद्ध जो हैं वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने आनंद को, अतीन्द्रिय आनंद की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे 3 लोक के अधिपति भी कहलाते हैं। तो अंतर में हम जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो हमारा ये पहला दायित्व है कि हम अपने अरहंतों को, सिद्धों की परीक्षा करके ये निर्णय करें कि अरहंत और सिद्ध ही सच्चे अच्छे हैं, और किसी के आगे माथा टेकने से सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख तो नहीं मिल सकता। ये ऐसी दृढ़ प्रतीति जिस दिन होगी, तब जाके धर्म की शुरुआत होगी, सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के लिए ऐसी दृढ़ श्रद्धा अरहंत और सिद्धों के प्रति होना जरूरी है। शास्त्र का भी हवाला मैंने आपको दिया कि अरहंतों के द्रव्य, गुण और भाव पर्यायों से जो उनके स्वरूप को जानता है, वह नियम से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए उत्कृष्ट श्रावकपना, है ना। फिर लास्ट में क्रियावान लिखा, तो क्रिया तो करें, लेकिन क्रिया करने के पहले ये डिसाइड करें कि क्या ये जो काम मैं कर रहा हूं उससे जो है मुझे सुख मिलेगा कि नहीं। अगर मैं महावीर प्रभु के सामने जाकर के और धनाधिक की डिमांड करूं, है ना, घर की सुख शाता की डिमांड करूं, कोई केस, कोर्ट का केस है वो सलट जाए, और जो भी घर में बहुत बड़ी बाधा आ रही है वो सारी निपट जाए, मतलब घर के और उससे रिलेटेड सुखों की, सांसारिक सुखों की डिमांड करूं, तो क्या ये सच है, क्या वे दे सकते हैं। ये जिस दिन डिसाइड हो जाए कि वे एक तो दे नहीं सकते और मेरा मांगना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो किसी उचित ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास वो चीजें हैं नहीं वो नहीं दे सकते। मांगना ही है तो आप बोलो, हे आदिनाथ प्रभु अनंत ज्ञान दे दो, अनंत दर्शन दे दो, अनंत सुख दे दो, अनंत वीर्य दे दो। ये कोई नहीं मांगता। आज तक हम जितने आप सुन रहे हैं, ये फेसबुक में सुनने वाले, कोई ऐसा जैन हो जिसने ये कहा हो मंदिर में जाके कि हे अनंत प्रभु आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, मेरे को अनंत चतुष्टय चाहिए। हम क्या करते हैं, जबान से बोल देते हैं। जो हमारे और विद्वानों ने जो पूजाएं लिखी हैं, उन पूजाओं को सिर्फ पढ़ लेते हैं। कई लोगों को तो बहुत अच्छे से पूजा रट्टी रटाई होती है, पूरी एक थाली से दूसरी थाली में जो है द्रव्य चढ़ती जाती है, पूजा मुंह जबानी याद है, और फिर देव शास्त्र गुरु स्वाहा करके और पूरा काम हो जाता है। लेकिन कह रहे कि जब तक भाव वासना नहीं हो, अरहंतों के स्वरूप को नहीं जाने कि आखिर जिसकी पूजा कर रहा है उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं, कितने सुखी हैं, क्या उनके आश्रय से, उनकी शरण में जाने से हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चत्तारी मंगल पाठ आते हैं बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। देखिए 4 ही मंगल बताए कि चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं। कौन से हैं? अरहंता मंगलम, अरहंत भगवान मंगल स्वरूप हैं। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? मम गालयती मंगल, जो पापों को गलाए और सुख लावे, है ना, उसका नाम मंगल है। तो अरहंतों के दर्शन से पाप गलते हैं कि नहीं? सबसे प्रश्न है कि अरहंतों के दर्शन से पाप का गालन होता है कि नहीं? अरे जब तिर्यंच भी अरहंत के दर्शन के भाव मात्र करता है तो देव बन जाता है, तो अगर हम साक्षात जाके अभिषेक आदि करें, उनको स्पर्श करें, उनके दर्शन करें, तो हमें फायदा नहीं होगा? आया ना उसमें महावीराष्टक स्तोत्र में, यदर्शा भावेना प्रमुदित मना दूर दूरह्य क्षणाद आसित स्वर्गी, कि भाव करने से वो मेढक जो है वो क्या हो गया, क्षण भर में स्वर्ग में पहुंच गया। इतने खाली भाव किए उसने तो प्रक्षाल भी नहीं की, उसने तो पूजा भी नहीं की, वो तो पहुंचा भी नहीं बेचारा वहां समो शरण में, रास्ते में ही था। और सिर्फ उस तिर्यंच ने इतना भाव किया, अरहंतों का दर्शन की भावना। अब देखिए उसने तो खाली भावना की है, देखे भी नहीं है। हमने तो न जाने कितनी बार अरहंतों को देख लिए, लेकिन हमारा कहते ना कठोर मन जो है वो थोड़ा भी वो गला नहीं। तो अब देखिए उसने यदर्चा भावे ना, थोड़ी सी भावना की और वो वहां से मर करके श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे आकर के और सीधा स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। तो कितने मात्र भावना भाने से जब तिर्यंच को फायदा हो सकता है, तो अरहंतों के दर्शन, साक्षात दर्शन करने से हमें फायदा नहीं होना चाहिए? प्रतिदिन दर्शन करने से क्या हमारे पाप नहीं गलेंगे?
नियम से गलेंगे, लेकिन कैसा? यदर्चा भावेना। अगर आपकी भावना से अरहंतों की पूजा है, भक्ति है, स्तुति है, तो नियम से जो है प्रमुदित मना दूर दूरहिय, कह रहे प्रमुदित मन होकर के, खुश होकर के अगर जाएं दर्शन करने और आप कुछ लेके नहीं खाली हाथ आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए, लेकिन कौन सी है? हम लाएंगे क्या? तो कह रहे कि जब हम देखेंगे, अरहंतों के दर्शन करेंगे और अरहंतों के दर्शन करके और अंतर में भाव विभोर होकर के कि वाकई जो है प्रभु हो तो ऐसे, स्वामी हो तो ये, तीन लोक का कोई देवाधिदेव हो तो इनके जैसा, कि सब कुछ था, राजपाट सब संपदा थी, लेकिन उसमें सुख नहीं दिखा और सिर्फ अपनी आत्म तत्व में सुख की वो अभ्यास करके और उन्होंने मुक्ति पाई। समय शिखर जाते हैं, जिस दिन जाने का मन बनाते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं, यहां से जाकर के एयर टिकट बना लिया, उस दिन से कैसी भावनाएं होने लगती हैं कि साहब समय शिखर जाना है, समय शिखर जाना है। और अंतर में वैसी भावना आती रहती हैं घर वालों को, और जहां भी फोन करोगे, जिसके भी फोन आएंगे उनको बार बार बताओगे कि समय शिखर जा रहे हैं जी, समय शिखर जा रहे हैं, इतने दिन बाद जाना है, 8 दिन बाद हमारी पैकिंग हो गई है, और दुनिया भर की सारी जितनी भी क्यों? क्योंकि समय शिखर जाने में आपको सुख लग रहा है। तो सुख लग रहा है कि वहां जाकर के हम आदिनाथ प्रभु के, पार्श्वनाथ प्रभु के और 20 तीर्थंकरों के दर्शन करेंगे, उनके टॉप पर जाकर के पूजा पाठ करेंगे। अंतर में भावना प्रमुदित है, जिसके कारण आप जो है 8-10 दिन पहले से खुश रहते हो। पहुंचे तो अभी हो नहीं, लेकिन फिर भी खुश रहते हो। तो ऐसा एक दिन भी लगा कि यार आत्मा में ही सुख है, ऐसा अंतर में बार बार आए कि अरे आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही सुख है, मेरे को जानने से ही सुख होगा। जिस दिन ऐसी प्रतीति हो जाए सम्यक शिखर जाने की, या कहीं जाते हैं, चलो सम्यक शिखर तो धार्मिक हो गया, कहीं अगर आप पिकनिक भी जाते हो तो कितनी तैयारी से, कितने सारी सामग्री, पिकनिक भी छोड़ो, किसी फ्राइडे के दिन अगर आप किसी पार्क में भी जाते हो तो उसकी भी आप जो है पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि ये ले जाएं, इतना खाना ले जाएं, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की चीजें, हर चीजें जो है माता बहनें जितने भी जो है सब अपना आपस में बात करके और कितने अच्छे से जो है अरेंज कर लेती हैं। तो ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में चलना है, सबको हो हल्ला करके नहीं जाना चाहिए कि सबको बोलो चलो भाई चलो, ये है ना वो एक भजन भी आता है उसमें, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को, कि आप गाड़ी तैयार है शिवपुर जाने के लिए, तो हो हल्ला करें हम कि वाकई जो है ये जाने का अब दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट, कि अब ये ही सही समय है कि जिससे हम अरहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दौलत राम जी ने हमें छठी ढाला में ढाल के यहाँ 12वें और 13वें पद तक पहुंचा दिया है। उत्कृष्ट दी बेस्ट सुख अगर कोई है तो अरहंत और सिद्ध द्वारा भोगा जाने वाला सुख है। उनके द्वारा जो वो प्रति समय है ना जो भोग रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, वैसा सुख और कहीं नहीं है। ये तो दौलत राम जी ने लिखा ना, ये 11वां पद पढ़िए। यो चिंत निज में फिर भये तिन अखत जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नगेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहो। कह रहे कि जैसा अरहंत और सिद्धों में सुख है ना, वो सुख न तो इंद्रों में है न चक्रवर्तियों के पास है। उस दिन बताया था कि 100 चक्रवर्तियों की संपदा एक मुनिराज के, स्वरूपाचरण चारित्र वाले मुनिराज के एक समय के आनंद के बराबर भी नहीं है। इतना अतीन्द्रिय आनंद हमारे मुनिराज जो स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होते हैं, उग्र ध्यान कर रहे होते हैं, तब वे उस आनंद को भोगते हैं। तो जब वो पूरी प्रकटता ध्यान के पूरे चारों पायों को पूरा करके और ध्यानाग्नि को तप करके, और जब 4 ज्ञानावरणादिक जो घाती कर्मों का क्षय करके जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद को तो कह रहे कहा नहीं जा सकता। कोई नोबडी विल टेल अबाउट दिस, उसके बारे में कोई कह नहीं सकता। कोई कितनी जिह्वाएं लगा दो तो भी उस अतीन्द्रिय आनंद को नहीं कहा जा सकता है। कितने भी शास्त्र हो, लेकिन वे शास्त्र भी उस अतीन्द्रिय आनंद को कहने में असमर्थ हैं। चलिए फिर जो सिद्ध प्रभु की जो चर्चा आई, जिसमें हमने लिखा पुनि घाति शेष अघाति विधि छिन्न माही अष्टम भूव से, कल हमने चर्चा कर ली थी कि सिद्ध प्रभु जो है 4 घातीय कर्मों के क्षय के बाद जब अघातीय कर्मों का क्षय होता है तो एक क्षण में ही लोक के अग्र में जाके विराजमान हो जाते हैं। और इसका नाम है अष्टम भू। अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आटो द्रव्य लिए, हम पूजन की पंक्तियों में गाते हैं ना
कि अष्टम वसुधा पाने को हम बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं भगवान के सामने कि हे भगवान, हम जो है सिद्धालय चाहते हैं, इसलिए मैं द्रव्य लेके आया हूँ, 8 द्रव्य इसलिए लाया हूँ क्योंकि अष्टम वसुधा पाने को, कि मैं आपकी अष्टम वसुधा को प्राप्त करना चाहता हूँ। सिर्फ जाके बोलते हैं। एक बार अगर भगवान जागृत हो जाए और कहें कि भाई जो है अष्टम वसुधा चाहिए ना तुम्हें, तो उसके लिए तो बेटा स्वरूपाचरण चारित्र करना पड़ेगा, उसके लिए तो 24 परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो फिर अष्टम वसुधा मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, न जाने कितनी बार हर परिक्षण में गाते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए, है ना। कितना मतलब पूजन लिखने वाले ने तो बहुत अच्छे भाव से पूजन लिखी, लेकिन इन पूजनों के अर्थ के साथ हम समझें कि वाकई हमें अष्टम वसुधा चाहिए क्या, क्या हमें अच्छी लग रही है क्या अष्टम वसुधा, जिसके लिए हम लालायित हैं कि हमें मिल जाए, वो आज मिल जाए तो आज हम ले लें, ऐसा अंतर में है। कोई चाहता है कि अष्टम वसुधा में अपना एक फ्लैट बुक हो जाए, अपना एक विला बन जाए, है ना। राजेंद्र जी एक भजन गाते कि तेरा मंदिर बन जाए, है ना, कि मंदिर हो जाए हमारा। तो हम कह रहे कि हम मंदिर ही क्यों बनाए, हम तो अष्टम वसुधा में अपना फ्लैट बन जाए, कि एक फ्लैट जो है अपना अष्टम वसुधा में हो जाए सबका। अरिहंत मित्र मंडल का एक फ्लैट वहां पर हो जाए तो हर कोई आए जाए आता जाता रहेगा और वहां पर आराम से रहेगा। ऐसा हो सकता है? कह रहे कि नहीं, जो एक बार गया वहां वो वापस आने का काम नहीं। एक बार देखिए आप, अभी आने वाला है जो 13वें पद में सिद्धों का सुख कैसा है, इस सुख का वर्णन जो है, गजब का वर्णन जो है दौलत राम जी ने किया है। वाकई हजारों जीवाएं आ जाएं तो भी दौलत राम जी के इस कृत्य के लिए, छह ढाला के लिए उनका उपकार नहीं गाया जा सकता। देखिए, निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित भय, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। लेकिन निज माही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। जब सिद्ध बन जाते हैं तो सिद्ध प्रभु बनने के बाद क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि निज माही, अपने अंतर में ही। लोकालोक कहाँ झलकता है? सिद्धों के लोकालोक कैसे झलकेगा, उनके तो शरीर भी नहीं है, लोकालोक कहाँ झलकेगा? तो कह रहे हैं ज्ञान में ही झलकता है, ज्ञान ही तो जानता है। जानने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है। सो ज्ञान ही तो वो है। उनका शरीर कैसा है? सिद्धों का शरीर कौन सा है? तो कह रहे हैं ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता, है ना, जो उसमें आया था कि ज्ञान शरीरी हैं। सिद्ध कैसे हैं? कि ज्ञान शरीरी, उनका एकमात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और कोई शरीर नहीं है। आप कोई और शरीर हो तो बताना, उसकी फोटो खींच के लाना कि सिद्धों की ये शरीर होता है जी, आपने गलत बताया है तो ज्ञान शरीर तो गलत है, उनका तो ये भी शरीर होता है, तेजस होता है, उदयिक होता है, वैक्रयिक होता है, आहारक होता है। कौन सा होता है? 5 शरीर बताए हैं, 5 शरीर में से सिद्धों के कौन सा शरीर होता है? तो कह रहे कोई भी शरीर नहीं होता पांचों में से, उनके होता है एकमात्र ज्ञान शरीरी। सिर्फ जानना 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 ही होता है और कोई काम नहीं हुआ। सो इसलिए निज माही लोक अलोक, लोक और अलोक दोनों को अपने ज्ञान से, केवल ज्ञान की ताकत से जो है वो जानते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, दिखते हैं, दर्पण की तरह स्वच्छ और साफ दिखाई देते हैं। दर्पण में तो फिर भी आकार पड़ता है, यहाँ तो निराकार रूप जो है स्वरूप उनको दिखाई देता है। गुण गुण पर जाय प्रतिबिंबित थे। कह रहे कि गुण और पर्याय, ये सारी 3 लोक 3 काल की समस्त गुण द्रव्य पर्याय, है ना, द्रव्य गुण पर्याय उनके ज्ञान में प्रति समय झलकते हैं, दिखाई देते हैं। रही है अनंतानंत काल, और वे वहां पर अनंत काल तक जो है वहां पर शाश्वत रहने वाले हैं, अब वहां से डिगने वाले नहीं है। सिद्ध का जो रास्ता है वो वन वे है, वहां से वापस आने का कोई काम नहीं है। एक बार जो सिद्ध बन गया उसे फिर वापस आने का कोई काम नहीं। यथा तथा शिव परिणय, कि अब जो है वो शिव रूप परिणमित हो गए, मोक्ष रूप मिल गया है, तो अब वहां से वापस आना नहीं है। अब दौलत राम जी लिख रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया, जो अरहंत और सिद्ध बन गए, जो अरहंत भगति मन आने, है ना, सो क्या है, जो अरहंत भगति मन आने सो संसार सुख। हाँ, तो यही कि जिसके अरहंत के मन में भक्ति है, जो सो जन विषय कषाय न जाने। देखिए कितनी
हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू आंटी। जो अरहंत भगति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। पूजन की पंक्तियों में आता है कि जिसको अरहंत की भक्ति है उसके मन में विषय कषाय नहीं होने चाहिए, है ना, भोगों की वांछा नहीं होनी चाहिए। तो हम पूजन में पढ़ते हैं कि पूजन में ये बार बार लिखे कि जिसको अरहंत की भक्ति है, भाव भक्ति है, उसके मन में विषय कषाय आने ही नहीं चाहिए, है ना। भोगों की वांछा, बाह्य सामग्री की वांछा हम अपने 24 तीर्थंकरों से करते हैं। तो आप सोचिए जैन धर्म की ये जिनवाणी हमें कितना संबोध रही है, कितना ज्ञान करा रही है कि असली जैन धर्म क्या है। दुनिया में ऐसे जगत में भ्रमाने वाले तो बहुत मिलेंगे कि क्या कहाँ जाओ कि ये ताबीज लगा लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, है ना, यहाँ नारियल फोड़ लो या यहाँ ऐसा कर लो तो ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर ये हम पढ़ते हैं, जिनागम का स्वाध्याय करते हैं, तो असली में ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि एक्चुअल में धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म, क्या है जैन धर्म। सो वो हमें यहाँ समझ में आता है। फिर उन्होंने लिखा है कि जो जीव अरहंत और सिद्ध बनते हैं उनका गुणगान किया है। धनी धन्य है जे जीव नर भव, पाय यह कारज किया। लिखा कि धनी धन्य है, वे लोग धन्य हैं जे जीव नर भव, इस मनुष्य भाव में वे लोग ही धन्य हैं जिन्होंने पाय यह कारज किया, मनुष्य भाव प्राप्त करके जिन्होंने अरहंत और सिद्ध बनने की ठानी, वे लोग ही धन्य हैं, बाकी तो कोई भी धन्य नहीं है। तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। और जिन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे अरहंत बनना है, मुझे सिद्ध जैसा बनना है, उनके ही पंच प्रकार कौन से हैं? पंच परावर्तन, है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव परावर्तन। ये 5 परावर्तन जो हैं वो तजी मतलब उनको छोड़ करके वर सुख लिया और सुख की प्राप्ति हुई। तो जो अरहंत और सिद्ध बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? विषय कषाय न जाने, विषय कषाय की डिमांड नहीं करना चाहिए, विषय कषाय के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। भोगों की वांछा वाला तो भिखारी कहलाता है। भगवान के सामने भी अगर जाके भोगों की डिमांड करें तो वो भिखारी है। वो भगवान भी सोचते होंगे कि देखो ये कैसा। और अगर वो भगवान के सामने जाकर के उनके गुणों का स्वरूप समझ करके स्वयं हम कहें कि भगवान मैं भी आपकी जैसा ही हूँ, बस मैं थोड़ी पुरुषार्थ और करूँ और आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए, इस तरह की भावना भाए तो नियम से जो है अरहंत के दर्शन से जो है उसकी पूजा, अरहंतों की पूजा का फल मिलता है। अब देखिए बिना भाव के कोई काम नहीं है। जैन धर्म में आप देखिए भावों का और कर्मों का, अब कर्म का तो लौकिक में भी बोलते हैं कि व्यक्ति कर्म से महान बनता है ना, खाली दिखावा करने से नहीं। सो कर्म करेगा तभी महान होगा। तो ऐसे ही कर्म मतलब वहाँ ये आर्ट वाले कर्म नहीं, कर्म मतलब कार्य। कर्म के 2 परिभाषा हैं या 2 शब्दार्थ हैं। कर्म मतलब कार्य भी होता है और कर्म मतलब जो अपने कर्म है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, उनको भी कर्म बोलते हैं। तो जो मतलब कर्मशील व्यक्ति ही जो है वो जगत में भी प्रशंसा पाता है और परलोक में भी जब वो चला जाता है उसके बाद भी उसकी याद होती है। जो कर्मशील होता है ना, जो आलसी होता है, जो मक्कारी करता है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो ऐसे ही जैन बन करके और जिनेंद्र के भक्त बन करके, हम शब्द तो लिखते हैं जैन क्योंकि जैन मतलब जिनेंद्र का दास, जिनेंद्र का भक्त। सो जिनेंद्र का भक्त की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसा हो जिनेंद्र का भक्त? तो कह रहे कि जिनेंद्र का भक्त ऐसा हो जो खुद ये बार बार वांछा रखता हो कि जिनेंद्र जैसा बनने की भावना रखने वाला जीव जिनेंद्र कहलाएगा, उसको जैन साहब बोलेंगे, है ना। वो उसका कुल जैन कुल सार्थक है जो ये चाहता है कि मैं भी तीर्थंकर के समान बन जाऊं। एक दिन ऐसा आए कि 16 कारण भावना भाऊं, है ना, 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भय। अंतर में हम रखते हैं ना कि हम भी 16 कारण भावना भाएं और हमें भी तीर्थंकर पदवी मिले। लेकिन सोचिए सम्यक दृष्टि तो तीर्थंकर बनना भी पसंद नहीं करते। वो तो कहते तीर्थंकर प्रकृति भी जो है वो भी, उससे भी धर्म नहीं होगा। किससे धर्म होगा? कह रहे कि 2400 तीर्थंकरों को तीर्थंकर पदवी मिलने से धर्म नहीं हुआ। उन्होंने जब जिन दीक्षा धारण की, मुनि बने और मुनि बनकर के स्वरूपाचरण चारित्र की लीनता को बढ़ाया,
है ना, शुक्ल ध्यान को ध्याया, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से जो है 4 घाती कर्म रूपी वन को जलाया, तो वे तीर्थंकर महान हुए। नहीं तो राजा महाराजा तो सब थे वो, है ना। दूसरे जो 24 तीर्थंकर नहीं है, वो भी कई ऐसे लोग हैं जो राजा महाराजा थे, लेकिन उनके उस पदवी से किसी की महत्ता नहीं है। उनकी महानता जो है वो उनके कर्म से है, जो उन्होंने काम किया उसके कारण से वे पूजे जाते हैं। इस तरह से हम अरहंत और सिद्धों के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जो चर्चा है 6 डाला में गर्भित है, अरहंतों का स्वरूप और सिद्धों का स्वरूप, इवन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप जो है 6 डाला में आ गया है। और किसकी कथा है ये, फिर से पूछता हूं, तो ये कथा है हम सब की, है ना। 6 डाला में किसकी कथा कही गई है? ताश भ्रमण की है बहु कथा। तो ये बहु कथा किसकी है? तो बहु मतलब वो सास बहू वाली कथा नहीं है, यहाँ बहु कथा मतलब बहुत सारी कथा, हमारे इस जीव की कथा है जो दौलत राम जी ने शब्दों में पिरोई और कम शब्दों में और मजेदार बात बताई कि कैसे जीव निगोद से निकल करके और सिद्ध बन सकता है। इसकी चर्चा आज अपन ने यहाँ पर की। बाकी के अब 2 पद हैं जिसमें उन्होंने सीख दी है, शिक्षा दी है, उन्होंने हमें संबोधन किया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, 2 प्रश्न